करना चाहेंगे और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण है, सीधा रुख करेंगे। हमारा चैलेंज था कि जो सिविलियंस हैं, जो इनोसेंट, जो वहाँ पर बच्चे, फैमिलीज, बुजुर्ग हैं, उनको वहाँ से निकाला जाए। तो पहले उनको सेफली उस जगह से निकाला गया और उसके बाद सिस्टमैटिकली तरीके से सर्च करी गई एक एक घर को, और एक एक करके अलग अलग जगह के ऊपर इन 3 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। तो इस तरीके से ये दोनों जो ऑपरेशंस थे ये डिफरेंट काइंड ऑफ टेरेन में हुए हैं। एक जंगलों में और ऊंची जगहों पर हुआ है, दूसरा जो है वैली फ्लोर के अंदर और गांव के अंदर हुआ है। लेकिन दोनों ऑपरेशंस को सक्सेसफुली जो अंजाम दिया गया वो शो करता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस टेररिस्ट कहीं भी हों उनको ढूंढेंगे और न्यूट्रलाइज करेंगे। तो जिन ट्रुप्स ने इसके ऊपर इन दोनों ऑपरेशंस को कामयाब बनाया, मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं। और इसको करने के लिए जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके टाइमली इनपुट से भी हमें बहुत इनको कामयाब बनाने में मदद मिली है। जहाँ तक जो टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हुए हैं उनके नाम आप सब जानते हैं। इनमें जो सबसे जो शोपियां वाले इलाके में जो था शाहिद कुट्टे, आपको पता होगा कि वो पिछले 2 मेजर टेररिस्ट अटैक में, जिसमें कि हीरपुरा गांव के एक सरपंच को मारा गया था और एक रिजॉर्ट के ऊपर एक जर्मन टूरिस्ट को ऊपर अटैक हुआ था, इन दोनों में इन्वॉल्व था। बाकी फंड रेजिंग और बाकी एक्टिविटीज़ में इसका बड़ा हाथ था। जो उसका दूसरे एसोसिएट था वो भी एक लोकल नॉन माइग्रेंट जो यहाँ के लेबर हैं उनको मारने में इन्वॉल्व थे। तो इसी तरीके से जो मॉड्यूल्स को जो न्यूट्रलाइज किया गया है उससे जो है इन तंजीमों को जो है काफ़ी झटका लगेगा और यहाँ पे जो है टेरर एक्टिविटीज़ और नॉर्मलसी लाने में मदद मिलेगी। सो आई रेस्ट हियर। फॉर रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई रिक्वेस्ट IG CRPF टू प्लीज एड अप। थैंक यू सर। जैसे आप सबको ऑपरेशनल डिटेल्स के बारे में बताया जा चुका है, ये जो अभी 2 बड़े ऑपरेशंस और मुठभेड़ हुई हैं, सबसे पहले मैं हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, आर्मी की तरफ से RR, JK पुलिस और CRPF, उन सब के जवानों और ऑफिसर्स जिन्होंने, और साथ ही साथ में इंट एजेंसीज़ जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ में इंट को डेवलप करके और उसके ऊपर जो ऑपरेशंस हुए हैं उस सफलता के लिए मैं सभी को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। इसके साथ ही ये जो अभी लगातार ऑपरेशंस बने हैं पिछले कुछ समय में, ये जो सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच के का जो एक प्रभावशाली समन्वय है, ये उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। और उसी एग्जीक्यूशन जो प्रोफेशनल है उसकी वजह से ही हम इन सफल ऑपरेशंस को कारगर कर पाए हैं। आगे आने वाले समय में भी मैं पूरा विश्वास आपको दिलाता हूं कि ये जो कोऑर्डिनेशन हम सबका, ये सभी सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंसीज का लगातार जो बना है आगे भी बनेगा, आगे भी रहेगा, जिसकी वजह से हम सफलतापूर्वक कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर से आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया कर सकेंगे। एक बात और, मैं यहाँ की पब्लिक है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। हम सभी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके सहयोग के बगैर इस तरीके की सफलता और आतंकवाद का सफाया करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और इस सफलता इस बात का भी ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि पब्लिक खुद चाहती है कि इस आतंकवाद का, इस दहशतगर्दी का जम्मू एंड कश्मीर से सफाया पूरी तरह से हो सके। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। की गई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण, और ऐसे में शोपियां और त्राल में जिस तरीके से लगातार यहाँ पर सेना का ऑपरेशन चल रहा था, इसमें 6 आतंकियों को 2 दिनों के अंदर ढेर किया गया है। जानकारी साझा की गई है, ये जो 6 आतंकी ढेर किए गए हैं ये किस किस मामले में शामिल थे, किस किस गुनाह में शामिल थे, तमाम जानकारी विस्तार से साझा की गई है।
तो ये महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अनुज सर, आपके पास आना चाहूंगी। यहाँ पर लगातार जो आतंकियों के खिलाफ जो है ऑपरेशन चल रहा है, ऐसे में बहुत कम समय मेरे पास, बहुत छोटी सी प्रतिक्रिया दीजिएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप भी सुन रहे होंगे, 2 दिन के अंदर 6 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, बड़ी कामयाबी है ये। विस्तार से जानकारियां भी साझा की गई। हाँ, देखिए ये बिल्कुल साफ है कि हमने इस बात को बिल्कुल प्रमाणित कर दिया है कि जो 2.5 फ्रंट वॉर की हम बात करते रहे हैं, जनरल बिपिन रावत करते रहते थे, वो उस 2.5 फ्रंट के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। देखिए, हम पाकिस्तान पर हम पूरे सैन्य बल के साथ वहां पर पाकिस्तान के ऊपर डिप्लॉयड हैं, नॉर्दर्न एरियाज में भी पूरा डिप्लॉयड है। वो 2 फ्रंट कंप्लीटली हमने देखे हुए हैं और बावजूद उसके हम बहुत इफेक्टिव तरीके से अपने काउंटर टेरर ग्रिड को, जो कि जम्मू कश्मीर में पूरे में फैला हुआ है, उसको हम बहुत बेहतरीन तरीके से काम में ले रहे हैं। इंटेलिजेंस हमारे पास लगातार आ रही है। उसकी वजह यह है कि आज का जो आम कश्मीरी है वो शांति चाहता है, प्रगति चाहता है। तो ये साफ यही बातें उन दोनों ने बताई हैं, जनरल साहब ने और आईजी साहब ने। और मेरा ये मानना है कि हम पूरी तरह से तीसरे जो टेररिस्ट इनको इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने के लिए तैयार हैं। बहुत ज्यादा आवश्यक होता है ऐसे ऑपरेशंस में इंटेलिजेंस में सिनर्जी होना। एक सेकंड और एक और लाइन, सिनर्जी होना और जॉइंटनेस इंटेलिजेंस में होना। अगर खबर सही है आपके पास तो आपके पास रिजल्ट आएंगे। ये दोनों ऑपरेशन इस बात को दिखाते हैं। ठीक है मनन सर, फिलहाल तो 2 दिन में 6 आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया, बड़ी कामयाबी ये मिली है, लेकिन अभी बेहद से